मंडी से हमारे साथ निधि श्री जुड़ी हुई हैं। निधि, अगर बात करें तो देवभूमि हिमाचल पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बटा हुआ है, लेकिन आप इस दौरान अपनी कवरेज के दौरान आपने क्या पाया कि मुद्दे हावी हैं या प्रचार का शोर, दावों का जोर? बिल्कुल अपर्णा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बीजेपी के जगह जगह जो यहाँ पर नारा लगा हुआ, जो बीजेपी ने नारा लगाया है, पोस्टर्स लगाया है, वो कहता है न राज बदलेंगे न ताज बदलेंगे, अब की बार बस रिवाज बदलेंगे। हालांकि क्या रिवाज वाकई बदल पाएगा, क्योंकि देखिए कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस की तरफ से खेला गया है। और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जनता के जो वोट्स है वो कांग्रेस अपनी तरफ खींच पाती है, क्योंकि 2017 से 2022 का जो समीकरण है वो बहुत बदल गया है यहाँ पर, खास तौर पर देखा जाए तो। और एक और बात यहाँ गौर करने लायक है, चूंकि मैं यहाँ सिराज विधानसभा सीट पर हूँ, जयराम ठाकुर यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी बार 2017 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और मैंने बताया कि छठी बार वो इस बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी साख की लड़ाई देखी जा रही है। 2022 में क्या वाकई चेतराम ठाकुर को वो उतने बड़े मार्जिन से हरा पाएंगे या इस बार समीकरण कुछ और देखने को मिलेगा? इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सेब व्यापारियों में भी कुछ इलाके में नाराजगी देखी जा रही है। किन्नौर के इलाके में चले जाए तो, या मंडी में ही अगर दूसरी तरफ जब मैं रिपोर्टिंग के दौरान गई थी, जब हमने सेब व्यापारियों से बातचीत की थी, तो उनमें भी ये नाराजगी है। तो क्या जनता जो है वो वोटिंग के दिन नाराजगी को लेकर के कुछ तस्वीर जो है वो बदल पाएगा, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि 8 बजे से मतदान शुरू होना, और हमने बताया कि आज ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी पूरे हिमाचल प्रदेश में सेब के कारोबारियों को लेकर, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, उस पर भी हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताता हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 646 शहरी इलाकों में है, जबकि 7,235 ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। सुरक्षा का जिम्मा 33,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी संभाल रहे हैं। इनमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड के जवान शामिल हैं। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 7,881 बूथ बनाए गए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिराज के पोलिंग बूथ की। ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, जहां से सीएम ठाकुर यहां पर उम्मीदवार हैं और इस बार छठी बार विधानसभा चुनाव के लिए वो चुनावी मैदान में हैं। ये पहली तस्वीर पोलिंग बूथ में तैयारियों से पहले आप देख पा रहे हैं। 8 बजे वोटिंग होनी है, उससे पहले किस तरह यहां पर जो कर्मचारी हैं मशीनों के केबल लगा रहे हैं, तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर एक तस्वीर हमने वादा किया है आपसे कि एबीपी न्यूज पर सबसे पहले इस मेगा कवरेज के दौरान आपको देखने को मिलेगी, और लगातार उस वादे पर खरे उतरते हुए अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए हमें तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिराज विधानसभा की तस्वीर, जहां से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावी मैदान में है, छठी बार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अंकित हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे थे पोलिंग बूथ की कि किस तरह वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वोटिंग परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले इस बार और बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग के आगे भी काफी चुनौतियां थी। ये निश्चित तौर पर चुनौतियां थी और इसी वजह से खास इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो कि काफी दिलचस्प है। देखिए यहाँ पर जगह जगह पर इस तरीके के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं कि अगर आप मतदान करके आते हैं तो यहाँ पर आकर के आप जो सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी इस अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाना है। मनोज, अगर हम थोड़ा सा दूर से दिखा सके कि किस तरीके से ये एक बूथ बनाया गया है सेल्फी पॉइंट के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, एक बात का जिक्र किया था कि कुछ बूथ ऐसे होंगे जो कि महिला बूथ होंगे, और ये जो बूथ है जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त, ये महिला बूथ है। मनोज, अगर हम थोड़ा सा आगे आकर के दिखा सके और कोशिश करेंगे कि अगर हम बात भी कर सके कि यहां पर जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हो, सिक्योरिटी हो, सब महिला हैं। देखिए अगर हम तस्वीरों में दिखा सके कि यहाँ पर जितना भी स्टाफ है, हम अंदर से नहीं, आप लोगों से ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर महिला स्टाफ है। अगर आप लोग बात कर सके तो अभी मॉक पोल चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो वो पोलिंग बूथ है जो कि महिला बूथ है, और इसी वजह से सुरक्षा से लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर तक जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पोल को कनेक्ट करवाएंगे वो महिलाएं हैं। और यहाँ पर भी देखिए स्टाफ
महिला स्टाफ ही है, सुरक्षा कर्मियों से लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर तक। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहल क्या की है? पहल ये की है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जा सके, उनको जो है घरों से तो निकलने के लिए प्रेरित किया जा सके, लेकिन उसके साथ ही में ये भी बताया जा सके कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जरूर रहते हैं, कुछ ऐसे इलाके जरूर रहते हैं जहां पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम होता है, और उसी को ध्यान में रख करके केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार यह पहल की है। तो अब से कुछ देर में यहां जब मतदान शुरू होगा तो देखना भी दिलचस्प होगा कि महिलाएं क्या वाकई में बड़ी संख्या में निकल के आती हैं और उनको यह पहल कैसी लगती है। लेकिन निश्चित तौर पर हम जहां पर हमीरपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जिले में मौजूद हैं, 5 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर रहेगी, और वो इस वजह से क्योंकि इस जिले को बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने टक्कर दी और बीजेपी को पीछे छोड़ा, 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, और खुद जो प्रेम कुमार धूमल है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी अपना चुनाव हार गए थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।